नमस्कार दोस्तों। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं हिंदी लोक वार्ता कविता पाठ क्रमांक 5 गोवा जैसा मैंने देखा। लेखक विनय शर्मा। लेखक जी का परिचय देखने जाए तो उनका जन्म 1963 उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ था। परिचय। विनय शर्मा का अधिकांश लेखन उनके अनुभवों पर आधारित रहा है। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में नियमित छपती रहती है। यात्रा वृत्तांत आपकी पसंदीदा विधा है। साथ ही आपने व्यंग्यमय और ललित निबंध भी लिखे हैं। कृतियां आनंद का उद्गम, अमरकंटक, ललित निबंध, चित्र की परीक्षा, व्यम, अमरनाथ यात्रा, प्रकृति के बीच कोयम्बतूर में कुछ दिन, यात्रा वृत्तांत आदि। गद्य संबंधी कुछ बातें हैं। प्रस्तुत यात्रा वर्णन के माध्यम से लेखक ने गोवा के सुंदर समुद्री किनारों, वहां की जीवन शैली, त्योहार आदि का बड़ा ही मनोरम वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर गोवा, यह नाम सुनते ही सभी का मन तरंगायित हो उठता है। और हो भी क्यों न, यहाँ की प्रकृति, आबोहवा और जीवन शैली का आकर्षण ही ऐसा है कि पर्यटक खुद ब खुद यहाँ खिंचे चले आते हैं। देश के एक कोने में स्थित होने के बावजूद यह छोटा सा राज्य प्रत्येक पर्यटक के दिल में दिल की धड़कन है। यही कारण है कि मैं भी अपने परिवार के साथ इंदौर से गोवा जा पहुंचा। खंडवा से मेरे साहब भी सपरिवार हमारे साथ शामिल हो गए। तो यहाँ पर लेखक गोवा जाने की तैयारी में जुड़ गए हैं। वह तो वे यहाँ पर बता रहे हैं कि गोवा एक ऐसा राज्य है जो हर एक पर्यटक के दिल की धड़कन को खींच लेता है। और लेखक भी यहाँ पर इंदौर से गोवा जाने वाले हैं। और उनके साथ उनके साडू साहब भी अपने सहपरिवार के साथ शामिल होने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। 23 नवंबर को जब गोवा एक्सप्रेस मडगांव रुकी तो सुबह का उजास हो गया था। एक टैक्सी के हॉर्न ने मेरा ध्यान उसकी ओर खींचा और हम फटाफट उसमें बैठ गए। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। शीतल हवा के झोंकों से मन प्रसन्न हो गया और यात्रा की सारी थकान मिट गई। मैं सोचने लगा कि पर्यटन का भी अपना ही आनंद है। जब हम जीवन की सारी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं और तो उनसे निजात पाने का सबसे अच्छा तरीका पर्यटन ही है। बदले हुए वातावरण के कारण मन तरोताजा हो जाता है तथा शरीर को कुछ समय के लिए विश्राम मिल जाता है। तो यहाँ पर जब 23 नवंबर को गोवा एक्सप्रेस से लेकर जा रहे थे और वो जब मड़गांव रुकी तो एक टैक्सी ने एक टैक्सी के हॉर्न से लेखक का ध्यान उस ओर खींचा चला गया। और टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ रही थी। शीतल हवा की झोंके उनका मन प्रसन्न कर रही थी और इस कारण सारी थकान मिट जा रही थी। तो लेखक का मानना है यदि कुछ हमारे जीवन में यदि हम हमारी समस्याओं से परेशान हो जाते हैं और हमें यदि प्रसन्नता चाहिए होती है तो हम सबसे उत्तम जो एक मार्ग है तो वो है पर्यटन, जिससे विश्राम भी मिल जाता है और समस्याएं भी कम हो जाती हैं। तो आगे देखते हैं। कुछ देर बाद हमारी टैक्सी मडगांव से 5 किलोमीटर दूर दक्षिण में स्थित कस्बा बेनालियम के एक रिसोर्ट में आकर रुक गई। यह रिसोर्ट हमने पहले से बुक कर लिया था, इसलिए औपचारिक खाना पूर्ति कर हम आराम करने के इरादे से अपने अपने स्यूट में चले गए। इससे पहले कि हम कमरों से बाहर निकले, मैं आपको गोवा की कुछ खास बातें बता दूं। दरअसल गोवा राज्य दो भागों में बटा हुआ है, दक्षिण गोवा जिला तथा उत्तर गोवा जिला। इसकी राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे स्थित है। यह नदी काफी बड़ी है तथा वर्ष भर पानी से भरी रहती है। फिर भी समुद्री इलाका होने के कारण यह मौसम में प्राय उमस तथा हवा में नमी बनी रहती है। शरीर चिपचिपा रहता है, लेकिन मुंबई जितना नहीं, क्योंकि यह क्षेत्र हरितिमा से भरपूर है। फिर भी धूप तो तीखी ही होती है। तो यहाँ पर लेखक गोवा का वर्णन करते हुए बताते हैं कि गोवा असल में दो हिस्सों में हुआ है, दक्षिण गोवा और उत्तर गोवा। और गोवा की राजधानी यहाँ पर है मांडवी, पणजी और
अ, यह मांडवी नदी के किनारे स्थित राज्य है। आगे लेखक ने बताया है कि गोवा का जो अ, हवामान बोलते हैं हम, तो उसकी हवा उमस रहती है, लेकिन मुंबई जितनी नहीं, लेकिन धूप तो तीखी ही होती है। यूं तो गोवा अपने खूबसूरत सफेद रेतीले तटों, महंगे होटलों तथा खास जीवन शैली के लिए जाना जाता है, लेकिन इन सब के बावजूद यह अपने में एक सांस्कृतिक विरासत भी समेटे हुए है। यहाँ की शाम बड़ी अच्छी होती है, तो चलो इस शाम का आनंद लेने।